पढ़ते हैं ना, मगर कोई कोई हम जो ब्याह दे भी मिलते एक परोत ही होंगे, कहना एक अद्धा बेचारा और कहना बाकी सब सुते होते हैं, है ना। कोई जनाना नहीं, कोई मर्द नहीं, सब सोते होंगे, है ना। मगर तू सारे बैठे गीता भी गा दे टाइमे टाइमे दे, कहना खरा लगता ही है ना, ठीक है ना जी। तो क्या है, लड़की ने कहा है इस अग्नि के सामने दोनों तरफों के क्रोध ने विवाह पड़ा और बुद्धिमान लोगों के सामने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया दिया था ना, है ना। पानी की चूड़ी भर करके पहले पानी दिया था चमचा ना, वो पानी ग्रहण किया था। फिर लड़की कहती है कि मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, इससे क्या हुआ, कोई फर्क पिया, कोई फर्क नहीं पिया, खरीद बैठे तो है। मगर इससे जब लड़की का हाथ लड़की के माता जी ने दान करके आपके हाथ में दे दिया, इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ा, दिन रात का फर्क पड़ा। कैसे पड़ा, जाति रम्य गोत्र ना कुलम तथास्तु। आज से इस लड़की की जाति बदल गई। ये ग्रां कहना है ना, इसे ग्रां जेड़ा सा चली गया हुण प्रमोटी आना है ना। पहले पिताजी की लड़की थी, यानी कि डॉटर ऑफ चलता था, वाइफ ऑफ चलेगा, इसकी पत्नी है, गोत्र आपका चलेगा, जात आपकी हो गई, परमानेंट एड्रेस जो वो आपका होगा, आधार कार्ड के सब चेंज हो जाएगा ना। ये फर्क पड़ा इस लड़की का। आज से इस आंगन से रिश्ता नाता जाति पाति सब छूट चुकी है ना। तो क्या है, लड़की ने कहा है कि मेरे में कोई बाल नहीं है ना, मेरे में कोई बाल नहीं है, आपका साथ है तो मैं बलशाली हूँ ना। देखो जो पति अपने पत्नी की इज्जत करता ना, कोई भी पत्नी है ना, पति हो और पत्नी हो ना, उस पत्नी की इज्जत पूरा ही गांव मोहल्ला शहर करता है ना। अगर उसका पति ही पत्नी को ठुकराता है, गाली देता है, गलोच देता है, बुरा भला कहता है ना, हाथ उठाता है, कुछ भी करता है, तो मैं कहता हूँ चलता फिरता दो कौड़ी का आदमी उसको टॉर्चर करके जाएगा, क्योंकि घर में भी जितने बार कर है ना। तो लड़की ने ये बात कही है ना, मेरे में कोई बल नहीं है, ये बेचारी निर्बल है, माँ है ना, तो माँ को छोड़ के जा रही है, भाई को छोड़ के जा रही है, अपने घर को छोड़ करके जा रही है, किसके साथ नाता गया, आपके साथ, है ना। तो आपका साथ है तो इसको बेचारी को हौसला होगा, है ना, इसको हौसला होगा, इसके अंदर ताकत होगी। उसने यही बात कही है कि अगर इस बात को आप मानते हैं तो मैं आपके साथ तीसरा कदम चलने के लिए तैयार है, ठीक है जी। चौथे वाक्य में लड़की कहती है मैं आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन किया करूंगी, है ना, भगवती गौरी का पूजन किया करूंगी, और आपके क्रोध होने पर मैं हमेशा ही मीठा बोलूंगी, है ना। जैसे देखो जन्माष्टमी सवेरे ते जन्माष्टमी है ना, ये व्रत करने शिवदा है ना, सारे ये करना, पूजा करने, रुद्राभिषेक करना और भोले शंकर ने आशीर्वाद देना सारे ना। फिर उसके बाद गौरी तृतीया भी तो निकल गई, है ना, जिसको गौत्री कहते हैं, गौरी तृतीया का व्रत। उसके बाद क्या आता है, करवा चौथ आता है ना। तो करवा चौथ के व्रत ये औरतें करती हैं, क्यों करती हैं, कि मेरा पतिदेव अच्छा कमाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, खुशहाल रहे, है ना। ऐसे तो देखो आप इतना कमाते हैं, है ना, ठीक है, मगर ये कहेगी कि और कमाए, है ना, और कमाए। जब पति कमाएगा तो देगा कहाँ, कुछ घर में भी देगा खर्चा, कुछ पत्नी के पास भी देगा ना। जब पत्नी के पास अब ज़्यादा पैसा आएगा तो रोज चोड़ चुके बिहारे जाना ना, कभी सूट ले, कभी गहने ले, कभी क्या ले, कभी क्या लेना, है ना, ज़्यादा ही जाना ना। तो लड़की कहती है कि आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन किया करूंगी और आपके क्रोध होने पर मीठा बोलूंगी। जे तुसा कदी बोलिया गुस्सा हो जाएंगे, कुड़ी बोलदा जी तो मैं मीठा बोल गई ना, कदी कदी ये गुस्सा हो जाएंगे तो तैं मुंडा ते मीठा बोले देना, कदी बरोबर नहीं होना तू यार, है ना। जे एक गुस्सा हुई है ना, तो दूजा जब शांत हो जाएगा तो गल जिथे ते जिथे रहती है ना। यानी कि शेर का दूसरा दोसर बनी जाएगा जल्दू तो गल है बदलती है ना, ठीक है ना। तो लड़के बात कही है कि आपके क्रोध होने पर मैं मीठा बोलूंगी, मगर मेरा पालन किसने करना है, मेरा मान किसने करना है, मेरा सम्मान किसने करना है, वो आपने ही करना है। पांचवें वाक्य में लड़की कहती है आपने युवा तथा वृद्धावस्था में कुटुंब का पालन करना होगा, जो कुछ आपसे मैं उचित मांगू आपको देना होगा, बार बार मांगने पर झगड़ा नहीं करना होगा, है ना। देखो लड़की ने आज इसी आंगन में, इसी वेदिका में
ये आपसे भी एक प्रश्न किया है ना कि मैं आपके कुटुंब का पालन आपको करना होगा, अपने कुटुंब का पालन, परिवार का पालन, जो कुछ मैं आपसे उचित मांगू आपको देना होगा ना, बार बार मांगने पर झगड़ा नहीं करना होगा। ये तुम करे दिन के 4 चक्कर लाते ना दुकाना ते ना, तो चारों बारी ना पता भी हुआ आने का टाइम है, तब खुद ले नोट लेते बड़े बड़े सब्जी ले समोसे ले है ना, बाजार नेड़े ही है, बाजार से बिछाने के लिए जनाना की डिमांड पूरी नहीं होनी, ठीक है ना जी है। जियां दिखा हूँ तो इतों ब्याह लगे ना कल सारा भैनों का ब्याह होना या भाऊगे का भी ब्याह होने या ताऊ चाचे सारे बैठे इतों ने सारे दे न्याणे के ब्याह होने कई बार है ना, तो तुसा भी आना ब्याह जो कहते इन्हें भी आना, तो तुसा क्या करना, तुसा जेड़े खुद के एक अद्धा पैंट कोट चलती बराती पाई देना, कने एक अद्धा जेड़े घरें पाए आना ना, पूरा ब्याह हो जाना, घरें निकली जाना ना, दो ही कपड़े नहीं कहना जनाना है एक ही ब्याह के मैं तो बोलता कोई 6-7 बारी सूटा बदल दी है, कहने ये सूट भी कोई 6-6 हज़ार के होने घट नहीं होंगे, कोई लहंगे कोई चोड़े को पता नहीं क्या क्या नाम जो पता नहीं है ना है। तो लड़की देखो ये भी खरीदेगी, इसके जब भाई की शादी है, बहन की शादी है, कहीं भी शादी है ना, ये भी खरीदेगी है ना। तो लड़की कहती योग साहब से उचित मांगूंगी आपको देना होगा, बार बार मांगने पर झगड़ा नहीं करना होगा। बोल लिया कोई गाल नहीं, जब मैं कुछ चीज मंगाई जो अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती है वो डिमांड पूरी नहीं होती है तो कोई बात नहीं है ना, इस महीने नहीं अगले महीने से ही है ना मगर बोल लिया भी क्रोध नहीं करना है ना, गुस्से नहीं होना है। इस बात को आप मानते हैं तो लड़की कहती है मैं आपके साथ जब वो 5वां कदम चलने के लिए तैयार। 6ठे वाक्य में लड़की कहती है कि मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बने हुए हैं, हाँ देखा कहीं चाह पिया दे, रोटी खुआ दे, और चाह पियाई, फिर मिठाई खुआए, फिर रोटी खुआई है ना, सारी रात फिर जादू ऑर्डर दे दे, चाह लेने बेचारे आई जाते ना, है ना, दास ही बेचारे सेवा ना, है ना। तो क्या है, लड़की ने कहा कि मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बने हुए हैं, उन्होंने एक जल पात्र कंकड़ बंद करके मुझको आपको सौंप दिया, तो कभी ये मत कहना है ना, कभी ये मत कहना कि आपके माता ने, पिता ने, ताया ने, चाची ने, मासी ने, मामे ने, बहना ने, बुआ ने, है ना, मेरे को ये चीज नहीं दी है ना। वैसे तो आपके घर में भगवान का शुक्र है, मैं तो नहीं कहता हूँ कोई चीज ना हो, है ना, सब कुछ ही है ना। तो कहने का भाव ये है, तो बोलिया फिर इस प्राय एक स्थान रहने से झगड़ा हो ही जाता है। देखा जे मैं कह तू 2-4 घंटे इकट्ठे रहेंगे ना खुद की है ना, अहे पूछे वैसे होना ना, गुस्सा हो जाना तो तुम तो पूरी जिंदगी लगानी है, कई बारी तुम गुस्से होना, कई बारी बुलाना, कई बारी 2-2 दिन रोटी भी नहीं मिलती होंगी ना, खाते होंगे दे भी गुस्से हो जाते है ना। तो कहने का भाव है इस लड़ाई झगड़े में आपने मेरे को कभी मेड़ नहीं लगाना कि आपके माता पिता ने मेरे को ये चीज नहीं दी है। देखो दाज देज कुछ नहीं है, घर में सुख है, घर में शांति है, तो समझ लेना फिर 4 पाई बहुत है सोने के लिए, सुख शांति में ना। रोज घर में टक टक, रोज लड़ाई, रोज झगड़े, रोज कल क्लेश है, और बड़े से घर हैं, बड़े से आलीशान बंगला है, तुम कहने के बाद उसमें भी रहने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है ना। तो क्या है, लड़की ने बात कही है, देखो जिसकी माता पिता ने है ना आपके जिगर का टुकड़ा पाल पोस करके पढ़ाई लिखाई करके आपको दे दिया है ना, इससे बड़ा देज और क्या चाहिए। ये जो देज है इसका, इसके माता जी ने दान किया, आज ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, जब तक कलयुग चलेगा, हजारों साल है ना, 10, 20, 50, 100 साल चलता रहेगा। कल आज आप हैं, कल को आपके बच्चे होंगे, फिर बच्चे होंगे, आगे जब तक दुनिया चलेगी ये देज चलता ही रहेगा, ये समाप्त होने वाला नहीं है ना। इतने कुर्बान नहीं इनके, देखो लड़की वालों ने आपको की है, लड़की के माता ने की है। तो लड़की ने बात कही है कि आपने जो है वो मेरे को कभी मेढ़ा नहीं लगाना होगा। इस बात को आप मानते हैं तो लड़की कहती मैं आपके साथ जो है वो 6ठा कदम चलने के लिए तैयार हूं। 7वें वाक्य में लड़की क्या कहती है, होमे यज्ञ विवाहे कन्या दानम अंचल ग्रथि पाप भागन अद पापम चंडी कार्य यदि तबाह, है ना। होमे यज्ञ विवाहे, है ना, जब आप अपने घर में कोई पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, होम करेंगे, कथा करेंगे, कुछ भी करेंगे नहीं बना ना धर्म का काम, तो लड़की कहती जैसे अभी हमने आपको पीला कपड़ा रखा ना, है ना, ये और सज्जे पास बैठी हो, उस टाइम असा तो जो इसा खब्बे पास बहना है कने इहरिया चुनिया ने तोड़ा रुमाल बजी कने लड़ बजना है ना, पुण्य जो भी धर्म पूजा का काम करेंगे ना, जो भी लड़की कहती है कि आप पुण्य का काम करेंगे, उस पुण्य के काम का ये आधा हिस्सा आपसे ले लेगी पुण्य का,
जो भी पुण्य करेंगे आप, है ना। अगर देखो आपको, आप रोज दुकान में रहते हैं तो कहने का भाव ये है कि अगर आपकी दुकान में कोई भिखारी आ जाता है, कोई है ना, कोई गरीब आ जाता है, तो दुकानदार नजदीक आपने उसको रोटी खिला दी 100 रुपए की, है ना, ये घर में 100 रुपए की रोटी खिला दी, जो पुण्य हुआ ना वो, ना, तो 50 रुपए इसको लग जाएगा, क्योंकि इसकी आपकी ये अर्धांगिनी है ना, आधा हिस्सा। तो लड़की ने कहा जो भी आप पुण्य करेंगे उस पुण्य का आधा हिस्सा ही लड़की ले लेगी, मगर पाप का नहीं। बोले कुछ हमारी नहीं आता है, तुम्हारा पाप गदार मैं नहीं, है ना। और लड़की कहती है कि मेरे से पाप हो जाएगा, मैं अपना आधा पाप आपको दे दूंगी, आपका पाप नहीं दूंगी, मैं आपका पुण्य दूंगी। इस बात को आप मानते हैं? तो लड़की कहती है मैं आपके साथ जो वो बाई अंग आने के लिए क्या नहीं लगना। लड़की ने आपके पुण्य देने, पाप नहीं देने हैं, और लड़की ने अपने पाप दे देने आपको, है ना। देखो लड़की के पाप कौन से होंगे जो आपको लेने होंगे। ये आपके घर में जा रही है ना, आपके घर में जा रही है, तो आपके घर में जा करके इसने झाड़ू भी लगाना है, लगाना पड़ेगा।